नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हाल फिलहाल आपका रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है और उसमें जो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 से संबंधित जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आज का जो मेरा इवेंट रहने वाला है उसमें जो आपके ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में जो जीके जीएस का पोर्शन है उसका आज मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक किस किस प्रकार से पढ़ने चाहिए, जिससे जो आपका जीके जीएस का 10 नंबर का पोर्शन है वो उसमें आपका कवर हो सके। आज हम जानेंगे कि हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इसके अलावा इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर में आप कौन कौन से टॉपिक मेन फोकस जो है जिन पे आप पढ़ के जा सकते हैं, वो आपके लिए जो पेपर में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और महत्वपूर्ण होंगे। तो हम समय को बिल्कुल भी खराब नहीं करते हैं, अपने इवेंट को शुरू करते हैं। और जो बच्चे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो जरा ध्यान से इस पे पूरा अच्छे से पढ़िएगा, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम कौन कौन सी चीजों को यहाँ पे कवर कर सकते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे सामान्य जागरूकता है, उसमें आपको प्रश्नों की संख्या जो है वो आपको 10 देखने को मिल सकती है। रीजनिंग जो है उसमें 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर से संबंधित 20, इसके अलावा जो आपकी अंक गणित है यानी कि अंकशास्त्र उसमें आपको 20, इसके अलावा जो आपके विज्ञान और आपका जो सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग से संबंधित, वहां पे आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा जो आज का इवेंट रहने वाला है वो हमारा आज का इवेंट जो रहेगा वो किससे संबंधित है, हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो जीके जीएस है, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा महासागर है जिसकी आज तक कोई गहराई तो नहीं नाप पाया। और मैं हमेशा बोलता हूं जब भी मैं इवेंट करता हूं जीके जीएस का, कि आप जीके जीएस को ये कह सकते हैं कि कुछ भी मतलब कुछ भी उसमें आ सकता है। पर जो लास्ट के कुछ 10 साल, 15 साल, 20 साल के जो पेपर होते हैं, उन पेपरों का ट्रेंड देखते हुए हम एक प्रयास करते हैं कि हाँ ये टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और यहां से आप लोगों को क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अभी तक हमने टेक्नीशियन ग्रेड 1 का देखा है, और अगर बात की जाए टेक्नीशियन ग्रेड जो 3 है उसमें भी आप जब देखोगे तो अंकशास्त्र 25 क्वेश्चन, सामान्य बुद्धि रीजनिंग 25 क्वेश्चन, विज्ञान से 40 क्वेश्चन और सामान्य जागरूकता आपके 10 क्वेश्चन। यानी कि चाहे आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो या फिर आपका 3 हो, दोनों में आपको 10 क्वेश्चन किसके, जीके जीएस से संबंधित देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए ये जो सिलेबस है जो आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है, अभी जो सिलेबस है, ये सिलेबस हमेशा बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा जाता। ठीक है, बस ये लिख दिया वर्तमान मामलों का ज्ञान यानी कि करंट अफेयर, सिर्फ टॉपिक लिख दिया भारतीय भूगोल, टॉपिक लिख दिया भारत का इतिहास, टॉपिक लिख दिया संविधान, अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित, खेल में जरूर कह सकता हूं कि एक ऐसा टॉपिक बोला है जो हम जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं कि हाँ एक खेल जो है वो एक छोटा सा टॉपिक है तो वो कवर किया जा सकता है। पर अगर बात की जाए इतिहास की, तो इतिहास तो बहुत बड़ा है, इतिहास पढ़ने बैठ जाओ तो फिर वो पढ़ते ही चले जाओ, फिर वो खत्म ही नहीं होने वाला है। तो प्रयास ये रहेगा कि आपको कुछ टॉपिक ऐसे बताए जाएं जो आप इतिहास में से या ज्योग्राफी या पॉलिटी में से कवर करें, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर हिस्ट्री की बात की जाए, इतिहास की बात की जाए, तो कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, हिस्ट्री जो है वो आपकी 3 भागों में बटी हुई है। एक होती है प्राचीन इतिहास, दूसरी होती है मध्यकालीन इतिहास जिसे हम मिडाइवल हिस्ट्री कहते हैं, और तीसरा जो होता है वो है आधुनिक इतिहास। तो हिस्ट्री जो आपके 3 पार्ट में बटी हुई है, वो भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि किन टॉपिक में से आप कौन सी चीजें कवर करके जा सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के अगर टॉपिक की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, महाजनपद पे से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मौर्य साम्राज्य से देखने को मिल सकते हैं। एक टॉपिक और लिख दे रहा हूं मैं, गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश, वहां से भी आपको प्रश्न अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। मध्यकालीन भारत की अगर बात की जाए तो मध्यकालीन भारत में 3 से 4 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। एक टॉपिक जो है वो है दिल्ली सल्तनत, यहां पे से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाल फिलहाल सरकार का यह प्रयास है कि मुगलों को हटा दिया जाए, ये काफी चर्चा का विषय उठा था अभी कि मुगलों को अब भैया सिलेबस से हटा दिया जाए। तो फिर भी हमको मुगलों पे भैया कुछ तो नजर मार के जानी ही पड़ेगी, क्योंकि मुगल पे से अभी भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह में भी क्वेश्चंस आ गए थे। तो मुगल की भी अगर बात की जाए तो आपको लेके बाबर से लेके औरंगजेब तक की कुछ कहानियां जाननी है आपको।
और अगर आपको सबसे ज्यादा फोकस जो रखना है वो फोकस किस पे रखना है, अकबर पे। यहां पे से आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मध्यकालीन भारत में दो टॉपिक और हैं जहां पे से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एक तो विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य में भी आप फोकस लिख सकते हैं किस पे, कृष्णदेव राय पे। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के एक राजा हुआ करते थे कृष्णदेव राय, वहां पे से आपको सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं देखने को मिल जाता है क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य में से। दूसरा जो है इसमें वो है मराठा साम्राज्य। मराठाओं पे से भी अब आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जा रहे हैं। इसमें शिवाजी महाराज और जो पेशवा से संबंधित है वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बस अगर बात करें आधुनिक भारत की, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री की जब आप बात करते हुए जाते हैं तो वहां पे मैं आपको कुछ टॉपिक बता दे रहा हूं। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जिसमें हम ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, ये सब टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। गांधी युग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अब गांधी युग में आपको बता दूं क्या है, 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो 1915 से लेकर 1947 तक की हिस्ट्री को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो 1915 से 1947 जिसमें असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हो गया, इसके अलावा आपका हम कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, गोलमेज सम्मेलन, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ में एक और चीज आपको याद रखनी है, अंग्रेजों के कुछ कानून है जिसपे आप नजर मार सकते हैं। हालांकि ये चीज पॉलिटी का भी पार्ट हो जाता है, जैसे 1773 का आपका हम कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट होता है। इसके अलावा आपके चार्टर अधिनियम आए थे, 1909 का कानून, 1919 का, 1935 के कानून। तो ब्रिटिशर ने जो कुछ अधिनियम बनाए थे, कानून, उस पे से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्रांतिकारियों पे से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे काकोरी में जाके ट्रेन लूटी थी। इसके अलावा भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने हत्या करी थी किसकी, सैंडर्स की, चंद्रशेखर आजाद, इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, अलग अलग क्रांतिकारियों के अलग अलग योगदान। 1857 का विद्रोह एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया था इतिहास में, इसलिए इसको 1857 का विद्रोह भी इंपॉर्टेंट रहा है। कांग्रेस की कुछ बैठकें आपसे पेपर में पूछ ली जाती हैं कि किस सन में कांग्रेस ने कौन सी बैठक में क्या फैसला लिया था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात की जाए भूगोल की, तो भूगोल जिसमें हम कह सकते हैं कि पर्यावरण भी अब इंक्लूड हो सकता है, मतलब ज्योग्राफी और हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इसमें आपको बायोस्फीयर रिजर्व, पर्वत, वायुमंडल, देशांतर और अक्षांश, भारतीय जल निकासी व्यवस्था, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, जो आपकी नदियां वगैरह होती हैं, उसका पार्ट बोला जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा सौर मंडल और उसके ग्रह, यहां पे से आपको टॉपिक देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपसे तालाब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके झरने होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो आपके अलग अलग डैम्स होते हैं, डैम्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सी नदी पे आपका कौन सा बांध बना हुआ है, वहां पे से आपको ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टैटिक जीके जो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, विभिन्न एग्जाम्स में हम देखने को देख रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है कि स्टैटिक जीके अब पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाने लगी है। अब स्टैटिक जीके में भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उनमें से कुछ टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं जहां पे से क्वेश्चंस आपको पेपर में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स में। जैसे लोक नृत्य पे से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। इसके अलावा मार्शल आर्ट आपसे पूछी जा रही है, भारत के नव वर्ष के त्योहार होते हैं वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा संगीत वाद्य यंत्र, इस पे से तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहा है हर एग्जाम में कि किस वाद्य यंत्र को बजाने वाले कौन से एक्सपर्ट व्यक्ति हैं। जैसे शहनाई जैसे बजाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, जो शहनाई के एक बहुत बड़े हम कह सकते हैं एक्सपर्ट माने जाते थे। किस घराने से संबंधित होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं। शास्त्रीय नृत्य पेपर में आपसे पूछे जा रहे हैं, भारत के मेले और त्योहार ये पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न देशों के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। हम कह सकते हैं कि यह भी एक स्टैटिक जीके का पार्ट ही माना गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स, सैन्य अभ्यास जो है वो करंट अफेयर में भी आ सकता है और स्टैटिक जीके का पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सैन्य अभ्यास हर साल होता है तो वो करंट अफेयर है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये वाला सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में कब शुरू हुआ था, कौन से साल से, तो फिर वो स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है। अगर मैं करंट अफेयर की भी बात करूं तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पुस्तकें और लेखक। देखो, ये स्टैटिक जीके का पार्ट भी हो सकता है, कोई पुरानी किताब भी पूछी जा सकती है, कोई हाल फिलहाल किताब का जो हुआ है लॉन्चिंग वो भी पूछी जा सकती है, तो ये करंट अफेयर में भी हो गया। इसके अलावा आपकी नियुक्ति, ठीक है, नई नई जो नियुक्ति होती है उन पे आपको ध्यान रखना जरूरी है। आपको राज्य की योजना भी पता होनी चाहिए, केंद्र की योजना भी होनी चाहिए।
ठीक है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये वाली योजना किस राज्य में शुरू हुई है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या ये वाली जो केंद्र की योजना है वो किससे संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खेल तो अलग से ही मेंशन किया गया था टॉपिक, तो खेल से संबंधित आपको ज्यादातर जानकारी रखनी ही पड़ेगी यार। इंडेक्स आपसे बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं कि जैसे आपका गरीबी में हमारा क्या है, इसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, प्रेस का इंडेक्स आता है, ये इंडेक्स आपके पेपर में मोर और लेस पूछ ही लिए जाते हैं। G20 शिखर सम्मेलन, ये मैं आपको इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि भारत में ये सम्मेलन हुआ था, अब ये G20 कम ये G21 बन चुका है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसको इंडिया में हमने इसको मनाया था। पुरस्कार की अगर बात की जाए तो पुरस्कार में कई सारे पुरस्कार आ सकते हैं, कौन से खिलाड़ी को पुरस्कार मिला है, कौन सी फिल्म को क्या पुरस्कार मिला है, नेशनल अवार्ड किसको मिला है, ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है, म्यूजिक का अवार्ड किसे मिला है, इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे मिला है, अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है, तो इसमें हम सारे पुरस्कार को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न आपसे ऑर्गेनाइजेशन पूछी जा सकती है, स्टैटिक जीके आपका भी पार्ट हो सकता है ये, जैसे आपकी यूएनओ पूछ लिया, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को से संबंधित कुछ पूछ लिया। ठीक है, इसके अलावा ओपेक्स से कुछ पूछ लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के इसके मुख्यालय कहां पे, हेडक्वार्टर यहां पे। सैन्य अभ्यास मैंने आपको बताया था, ये स्टैटिक का पार्ट भी हो सकता है और करंट का भी, क्योंकि सैन्य अभ्यास सालाना या 2 साल में एक बार आपको देखने को मिलते ही हैं। अगर बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आपके क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एक तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, आर्टिकल की अगर बात की जाए, आर्टिकल की अगर बात की जाए तो 1 से लेके मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूं 80 तक आर्टिकल आपको याद होने चाहिए हर हालत में। फिर भी अगर आप ये बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा हो गए, आप थोड़ा सा अगर कम कर पाएंगे क्या, तो 1 से लेके मैं कह सकता हूं आपके 51 तक आर्टिकल आपको पता होने ही चाहिए। आर्टिकल 52 से फिर वो राष्ट्रपति शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने बोला था कि वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लस राष्ट्रपति से क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन, प्रधानमंत्री से क्वेश्चन, संविधान में जो संशोधन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हाल फिलहाल देखा होगा 106वें नंबर का संविधान संशोधन है, जिससे महिलाओं को 33% सीट आरक्षित की गई है संसद के अंदर। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। सरकारी निकाय आपसे पूछी जा सकती है, इसके अलावा आपसे संवैधानिक संस्थान पूछी जा सकती है। संवैधानिक संस्थान का मतलब है आपसे कैग पे से क्वेश्चन आ सकता है, आपसे यूपीएससी पे से क्वेश्चन आ सकता है, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन पे से क्वेश्चन आ सकता है, चुनाव चल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन पे से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, चुनाव आयोग। मौलिक अधिकार और कर्तव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर मैं इसमें इंक्लूड कर दूं डीपीएसपी को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, तो ये भी इसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा। संसद ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, लोकसभा राज्यसभा यहाँ पे से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं, और ये एक अच्छी चीज है। यहाँ पे जो लिखा है अनुच्छेद मैंने आपको बताया कि कौन से अनुच्छेद पे आपका ज्यादा फोकस रहना चाहिए। इसके अलावा अनुसूची, 12 अनुसूची है, 12 शेड्यूल्स, किस अनुसूची में क्या दिया गया है, कौन सी अनुसूची पहले से थी, किसको बाद में जोड़ा गया, कौन से संशोधन से जोड़ा गया, वो पता होना चाहिए। संविधान में कितने भाग हैं आपको वो पता होना चाहिए। मूल भाग तो अभी भी 22 है, गणना के आधार पर देखोगे तो 25 भाग हो चुके हैं, तो किस भाग में क्या दिया गया है वहां पर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो इवेंट था जो मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया, और भी यही मान के मत चलना, वो बस एक छोटा सा आपको मैंने रास्ता दिखाया था कि किस रास्ते पे आप चल सकते हैं, आप उसमें और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसे कुछ बुक्स होती हैं जिन बुक्स में ये लिखा होता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो 1 से लेकर जो 395 के आर्टिकल हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए गए हैं, पर 1 से लेकर 51 तक के आर्टिकल तो बेटा आपको याद होने ही चाहिए। चलिए, अब जाते जाते आप सभी लोगों के लिए भैया, आप सभी लोगों को सबसे पहले तो होली की खूब सारी शुभकामनाएं, और उत्कर्ष क्लासेस भी जो है वो होली को भैया अपने स्टूडेंट, प्यारे प्यारे स्टूडेंटों के साथ मना रहा है। भले ही होली 24 मार्च की है, 25 मार्च को खेलने वाली होली है, पर उत्कर्ष क्लासेस की जो होली है वो मुझे लग रहा है कि पूरी की पूरी 1 हफ्ते तक चलने वाली है। 21 मार्च यानी कि 21 मार्च से शुरू हो रही है, और कहां तक चलेगी ये होली, ये होली आपकी जाएगी कहां तक, 28 मार्च तक जाने वाली है, 28 मार्च तक। अब इस होली हंगामा में प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए उत्कर्ष क्लासेस क्या खास लेकर आया है। देखो भाई, सबसे पहले तो जान लो कि रेलवे के जो बच्चे हैं भैया उनके लिए बहुत ज्यादा खास है। तो रेलवे के जितने भी आपके ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसमें आपको 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं 90% तक का, अप टू 90%। ये मत सोचना कि सभी के सभी कोर्सेज पे आपको 90% का डिस्काउंट है। मैक्सिमम आप किसी कोर्स पे जो अवेल कर सकते हैं वो 90% है। साथ में जो ऑनलाइन बच्चे
बैच परचेज करते हैं उनके मन में एक बड़ी दिक्कत रहती है कि सर हम लोग अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए, क्या आप वैलिडिटी बढ़वा सकते हैं? तो इस बार की जो आपकी वैलिडिटी है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ के आई है। 3 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रहा है उत्कर्ष क्लासेस अपने प्यारे स्टूडेंट्स को। साथ में ये जो आपका डिस्काउंट है ये सिर्फ कोर्स के ऊपर नहीं है, अगर आप कोई नोट्स खरीदना चाहते हैं प्रिंटेड नोट्स तो उस पर भी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। उत्कर्ष ऐप से जो बुकशाला वाला पोर्शन है उसमें आपको प्रिंटेड नोट्स या बुक पर भी भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप सब लोगों को करना क्या है, ये जो होली हंगामा है इसमें हंगामा मचा देना है, और जितने भी आपके जानने वाले हैं उन सबको ये जरूर बताइएगा, जो भी आपके संग साथी तैयारी कर रहे हैं, कि उत्कर्ष क्लासेस भैया रेलवे के जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ा भारी डिस्काउंट लेकर आया है 90% तक का। ठीक है, तो आज के इवेंट को यहीं तक सीमित रखते हैं। एक बार फिर आपको और आपके परिवार वालों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।